चुनावी रण और चुनावी महासंग्राम विधानसभा 2023 बिल्कुल इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं अनूपगढ़ विधानसभा और अंतिम छोर का गांव 8 KND और लगातार भाजपा कांग्रेस माकपा सक्रिय भूमिका निभा रही है। लगातार दावेदार जो हैं वो फील्ड में, इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता राकेश जी बावरी। राकेश जी स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत। राकेश जी, चुनाव नज़दीक है, लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार तैयारियां कर रही है और आपकी तैयारियां कैसे? भारतीय जनता पार्टी तो बूथ बूथ पर जाकर प्रत्येक कार्यकर्ता को जगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और इस कांग्रेस के सरकार जो झूठे वादे करके सत्ता में आई थी वो झूठ बतलाने के लिए हमारे प्रत्येक बूथ अध्यक्ष अपने बूथ क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि इस झूठी सरकार को कैसे उखाड़ फेंकना है। राकेश जी, बड़े बड़े फ्लैक्स लगा दिए आपने चौक चौराहों पर, लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हो, दावेदारी ठोक दी भाजपा से? बिल्कुल, टिकट मांग रहे हैं, अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ही मांग रहे हैं और लोगों से उम्मीद भी है कि लोग हमें वोट करेंगे। पहले तो पार्टी हमें टिकट देगी, फिर लोग हमें वोट करेंगे। लोगों की समस्याएं, पीछे राजनीतिक जीवन 10 साल से मैं राजनीतिक जीवन में हूं, लोगों की समस्या उठाते रहे हैं और आगे भी अगर पार्टी मौका देगी, टिकट देगी, लोग वोट देंगे तो लोगों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। लोगों की समस्याओं के साथ रहेंगे, लोगों के साथ हमेशा रहेंगे, छोटी छोटी समस्याओं के साथ भी लोगों की समस्या हल करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल है। जहाँ समस्या की बात आती है, विधानसभा चुनाव में ही ये समस्या नज़र क्यों आती है? ये बड़े बड़े जो फ्लैक्स लगाए जाते हैं तभी समस्याएं दिखाई क्यों देती है? उससे पहले ना नेता जनता से मिलता है और जनता से कोसों दूर नेता रहता है, ऐसा क्यों? कोई नेता रहता होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम तो पिछले 10 सालों से लगातार लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। छोटी से छोटी समस्या, लोगों की पेंशन बढ़ाना, लोगों की खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाना, लोगों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जल कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे दिलवाना, उसके साथ लोगों के साथ हमेशा रहे हैं। सिंचाई पानी के लिए हम हमेशा लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। जब तक इस मुख्य समस्या हमारे क्षेत्र की सिंचाई पानी है, जब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो जाता, चाहे हम विधायक बने चाहे नहीं बने, वो आगे की बात है। लेकिन समस्या ये घोर तगड़ी समस्या है। ये इस समस्या को हल कराने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे और इस समस्या का हम परमानेंट इसका हल करना चाहेंगे। बिल्कुल राकेश जी, जहाँ सिंचाई पानी की बात हुई है, इलाका जो है सिंचाई पानी पर आधारित है हमारा, और हर बार विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा जरूर होता है सिंचाई पानी का। एक बार विधायक बनाया गया शिमला जी बावरी को, दूसरी बार विधायक बने संतोष बावरी। समस्या यूं ही, धर्रा यूं ही, अब भी वही समस्या और उसी समस्या पर समाधान को लेकर आप वोट मांग रहे हो, ऐसा कैसे? समस्या गंभीर है, पता नहीं ये राजनेता क्यों इस समस्या को उठाते नहीं हैं। विधानसभा एक प्लेटफॉर्म है इस समस्या को उठाने के लिए। मंत्री जी से मिले, सिंचाई मंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले। अगर अन्य राज्यों की सरकारों से बातचीत करनी पड़ी तो आप एक दबाव बनाओ, लोगों को साथ में लेके जाओ, किसानों को साथ में लेके जाओ, लेकिन इसका परमानेंट हल करो। नहीं तो ये किसान बख्शेगा नहीं। चाहे किसी भी हालत में हम लोगों को बरगला बुलाकर, ये राजनेता लोग हैं ना, ये किसानों को झूठे वादे करके कहते हैं कि हम सिंचाई समाधान करा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों की समस्या का परमानेंट हल होना चाहिए। सिंचाई पानी की समस्या का परमानेंट हल होने वाला ही यहाँ का प्रतिनिधित्व चाहिए, चाहे एमएलए कोई बने। राकेश जी, एमएलए आपके थे, इसका मतलब झूठे वादे कर कर जनता को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, उनसे वोट लेंगे तो आप पर विश्वास क्यों करे जनता? कहीं आप भी ठगा सा ना कर दें उनको, जनता आपके वादों से खोखले ना साबित हो जाए, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे? विकास जी, मैं 35 साल की है मेरी आयु और मैं किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे पता है कि सिंचाई पानी की आवश्यकता कैसे रहती है किसान को। किसान के ऊपर आज बैंकों में कर्जे हैं, किसान कर्जे से लदा पड़ा है और ये सरकार जो 10 दिनों में कर्जा माफ़ी करने की घोषणा करके सत्ता में आई थी, लेकिन किसानों के बारे में नहीं सोचा। मुझे अगर सरकार जनता मौका देगी तो मैं विश्वास दिलाता हूं जनता को आपके चैनल के माध्यम से कि जब तक मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा, मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। किसानों की समस्या मेरी खुद की समस्या होगी। बिल्कुल, मुद्दा वही है
लेकिन समाधान के लिए वोटों की राजनीति जो है चुनाव के समय आ जाती है। बात की जाए जो चर्चा का विषय, प्रतिद्वंदी करते हैं, इलाके में चर्चा है कि जी राकेश जी बावरी टिकट मांग रहे हैं। ये तो पूर्व विधायक शिमला बावरी जी की पी टीम है, उनको टिकट मिले ना मिले, अगर इनको मिल जाए तो एक सांझे में ही ये ढल जाएंगे, एक ही चीज़ में ढल जाएंगे। सिर्फ वादे हैं, लेकिन बी टीम कहीं ना कहीं राकेश बावरी है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को अगर टिकट देती है ना, तो हम जरूरी नहीं, हम कोई ए बी टीम कुछ नहीं है, हम सब के सब एक कमल का फूल का निशान है। किसी को भी टिकट देगी, हम सब मिलकर यहाँ से पार्टी को फिर तीसरी बार विजय दिलाने का प्रयास करेंगे और विजय दिलाएंगे भी, क्योंकि हाँ हम सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, चाहे छोटा मोटा कार्यकर्ता जो भी हो, प्रत्येक लोगों के साथ जुड़ के काम किया है। छोटी छोटी समस्याएं का समाधान करने का हौसला आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहता है, क्योंकि मोदी जी की नेतृत्व में केंद्र में सरकार बैठी है। इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने चला रखी हैं जिससे किसान, मजदूर, व्यापारी सब वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। इस वजह से लोग भाजपा को वोट करेंगे। भाजपा तीसरी बार अनूपगढ़ विधानसभा से विजय होने जा रही है। आपकी माताश्री सरपंच पद पर है और इलाके में समस्या जो कि त्यों, चाहे वो पेयजल को ले लो, सड़कों को ले लो, लेकिन विधानसभा के पोस्टर लगा दिए कि जी विधानसभा में भाजपा टिकट दे तो सारी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन प्रतिद्वंदियों का ये कहना है कि सरपंच राकेश जी बावरी की माताश्री है, सरपंच वो संभालते हैं, वो समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, लेकिन विधानसभा की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, इसको लेकर बताएं। विकास जी, मैं आपको बता दूं, समस्याएं तो अब विपक्ष का काम, आप कह रहे हो कि विपक्ष ये लोग बोल रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि विपक्ष क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। आम लोगों से पूछिए। मेरी ग्राम पंचायत 8 कंडी का वाटर वर्क्स आप पीछे ही देख रहे होंगे कि यहाँ से प्रत्येक घर में सबसे पहले हमने पाइपलाइन डालने का काम किया, स्वच्छ जल प्रत्येक घर को पहुँचाने का काम किया। फिर भी हमने इसको दोबारा से एक अभी स्कीम सेंक्शन है, टेंडर भी हो गया है, काम 2-4 दिनों में ही चालू होने वाला है। कल भी मेरी अय्यन साहब सोनगरा जी से बात हुई थी और वो कह रहे हैं 5 करोड़ 23 लाख रुपए की एक सेंक्शन है जो 8 कंडी में काम करेगी। और मेरे एक पड़ोसी गांव है 13 कंडी, मेरी ग्राम पंचायत का ही गांव है, वहाँ भी हमने 2 करोड़ 86 लाख रुपए की एक स्कीम जो PhD के द्वारा काम करवाने हैं। और प्रत्येक घर स्वच्छ जल का वादा हमने हमारे मैनिफेस्टो में भी किया था और आज भी कटिबद्ध हैं। रही बात विद्यालय की, विद्यालय में आप जाके सर्वे करिए, उस विद्यालय की 4 दीवारी काम हो, मुख्य गेट का निर्माण हो, छोटे बच्चों के चिल्ड्रन पार्क जो खेलने के लिए बनाया हमने, वहाँ औषधि पौधे भी लगाए हमने और पूरी की पूरी बिल्डिंग को रिनोवेशन करके हमने पूरा तैयार किया है। नए पंखे लगाने का अभी हमने कार्य की सैंक्शन निकाली है। काम की कहीं कमी नहीं है। ऐसे ही काम ग्राम पंचायत में किए हैं, वैसे काम मैं पूरे अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में करना चाहता हूँ। बिल्कुल। अब बात की जाए जहाँ तक बड़े बड़े नेताओं से आप मिलते हैं, डॉक्टर सतीश पूनिया आपके काफ़ी घनिष्ठ माने जाते हैं और जाने जाते हैं, CP जोशी जी, गजेंद्र शेखावत, राजेंद्र राठौड़, तमाम लोगों से आप क्लिप भी खिंचवाते हैं, वायरल भी होते हैं, खूब चर्चा में रहते हैं कि डॉक्टर सतीश पूनिया जी के खास हैं। तो सिंचाई पानी मुद्दा है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो हैं वो बड़े लीडर हैं और इस कमेटी के वो मुख्य धारा में हैं, तो सोल्यूशन क्यों नहीं होता? विकास जी, अगर हमें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो अवश्य ही हम इस समस्या का समाधान कराएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ नहीं, पद पर रह के ही समाधान होगा या पद विमुक्त होकर भी समाधान हो सकता है? क्यों नहीं हो रहा? हम संघर्ष कर रहे हैं। पीछे आंदोलन था, किसान आंदोलन का, हम साथ में थे और जैसे तैसे करके हमने इंदिरा गांधी नहर का निरीक्षण भी किया था, जहाँ से ये डाइवर्जेशन कर रहे थे पानी का, वहाँ भी हम खुद जाके आए थे। तो लोगों की सिंचाई पानी की समस्या है, हम संघर्ष कर रहे हैं। जब हमें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, उनके सामने बैठने का मौका मिलेगा, उनके बराबर बैठने का मौका मिलेगा, तो हम हमारी जनता की तरफ से उन पर पूरा दबाव बना के इस समस्या का स्थायी समाधान करने का वादा पहले भी कर चुका हूँ और आगे भी कर रहा हूँ। अगर ये समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता तो यहाँ के लोग, किसान एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, बेचारा कर्ज के नीचे दब जाएगा। इसलिए इस समस्या का समाधान होना जरूरी है। विकास जी, जब भी मौका मिलेगा, हमेशा जब भी मौका मिलेगा इस समस्या का स्थायी समाधान कराने का प्रयास करूँगा। जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान सरकार की, मतलब कि रसोई, इंदिरा रसोई तमाम लोगों तक पे पहुँच रही है। तो उसके साथ साथ स्मार्टफोन की योजना जो है, चिरंजीवी योजना है, तमाम योजनाएं लागू कर दी है। और कहा जा रहा है कि राजस्थान में सरकार जो है कांग्रेस की रिपीट होगी और यहाँ विधायक जो है हो सकता है कांग्रेस का बने। एक बड़ी सौगात, अनूपगढ़ को जिला बना दिया गया है और आप इसी अनूपगढ़ जिले के बाशिंदे भी हों, क्या कहेंगे इसको लेकर?
जिला बना दिया गया है। 12 साल का जनता का संघर्ष था, इसलिए जिला बनाया है। और जिला बनाना राज्य सरकार की मजबूरी है। उस कुर्सी पर बैठे पूरे राजस्थान से जीत कर आए विधायकों ने एक मुख्यमंत्री निर्वाचित किया है। काम करने के लिए क्या है विकास जी, यहाँ लोगों ने 12 साल संघर्ष किया था और उस संघर्ष का नतीजा है कि जिला बना है। अच्छी बात है, लोगों को सुविधा मिलेगी। परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं, घर घर किट बांटी जा रही है, आप कह रहे हो। मैंने कल ही एक बात करी थी, मैं किसी के इनॉग्रेशन कार्यक्रम में गया था तो लोगों ने कहा कि 50 ग्राम हल्दी के पैकेट हैं उस लोग। तो 50 ग्राम हल्दी से कोई घर नहीं चलने वाला विकास जी। ये लोग सिर्फ ये चुनावी साल है, फ्री की रेवड़ियाँ बांटने में लगे हुए हैं। जनता इस लोक लुभावने सिस्टम में आने वाली नहीं है। जनता समझदार है और इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का मादा बना चुकी है सरकार। पहले भी रेवड़ियाँ बांटी गई थी 2 योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी द्वारा। क्या इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी द्वारा रेवड़ियाँ बांटी जाएगी? नहीं, रेवड़ियाँ नहीं बांटी जाएंगी। मोदी जी की सरकार है। मोदी जी प्रत्येक व्यक्ति पर ध्यान रखते हैं, प्रत्येक जनप्रतिनिधि पर उनका ध्यान है। सबको अपने काम में लगा रखा है। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जनता से जुड़ के काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने में लगे हैं। रेवड़ियाँ बांट के कोई विश्व गुरु बनने वाला नहीं है। बिल्कुल। तमाम जनता से क्या संदेश करना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहूँगा कि ऐसी भ्रष्ट निकम्मी सरकार जो भ्रष्टाचार के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, अपनी सरकार को बचाने के लिए पिछले दिनों जैसलमेर जैसे होटल, आलीशान होटल में रह के अपनी सरकार को बचाने का काम किया, जनता का काम नहीं किया इन लोगों ने। अब फोन बांट के पीछे देख रहे। आज ही हम ज्ञापन दे के आए तहसीलदार जी को कि ना तो लाइट आ रही है, ना लाइट आ भी रही है तो भी जो गरीब घर के लोग हैं बेचारे, जो अपने बच्चों के लिए पंखा कूलर की व्यवस्था करते हैं, उनके उपकरण जल रहे हैं। और आप बड़े बड़े वादे कर रहे हो कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। अरे बिजली आती नहीं है, कहाँ से फ्री दोगे आप? 10 दिनों में कर्जा माफ। एक कांग्रेस के राष्ट्रीय लीडर आए थे श्रीमान राहुल गांधी जी, वो कह रहे थे कि 10 दिनों में कर्जा माफ़ करेंगे। अभी तक कर्जा माफ़ नहीं। 19,000 लोगों के, किसानों की ज़मीनें नीलाम किए इन लोगों ने, वो लोग याद रखेंगे। और आज पेपर लीक की घटना हुई है, पूरे बेरोजगार 18 के 18 पेपर लीक इस राजस्थान की सरकार में हुए हैं भाई साहब। और ये देख रहे हो बलात्कार की जैसी घटनाएं हमारे पड़ोस के खाजूवाला क्षेत्र में हुई हैं। एक बच्ची को आग की भट्टी में जला दिया जाता है। ऐसी इनकी शासन, ऐसा कुशासन हमें नहीं चाहिए। जनता मन बना चुकी है। जनता से मेरा निवेदन है कि इनकी बोली बाली, इनकी ये बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, मैंडेट दे, ताकि एक सशक्त शासन करने वाली भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आए, ताकि आपको मोदी जी के निर्देशानुसार काम करे। डबल इंजन की सरकार बनाने का निवेदन मैं अनूपगढ़ की जनता से करना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मौजूद नई सोच और नई ऊर्जा के साथ भाजपा नेता राकेश जी बावरी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी अनूपगढ़ विधानसभा से दावेदारी ठोक डाली है। और कहना यह है कि राज्य की सरकार कुशासन की सरकार रही है। वहीं अब जनता तय करेगी कि किसके सर सजेगा ताज और किसके घोषणा और किसके दावों में जो सही साबित है वो होगा। अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनता है, कांग्रेस का विधायक बनता है या किसी अन्य दल का, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। मैं मेरे सहयोगी साथी रमेश के साथ विकास पारिक, DBK न्यूज़, अनूपगढ़।